हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम फ्लावर के बारे में जानकारी लेंगे। तो फ्लावर हमारा होता है, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एंड्रोसियम, जो मेल पार्ट होता है। जो गाइनोसियम, जो फीमेल पार्ट होता है। और जो पिस्टिल और कार्पल्स होती हैं, उसको आप देख बता रहे हैं आपको। ठीक, पिस्टिल क्या होती है? स्टिल होती है ये वाली, जो हरी डंडियां होती है। और कार्पल कौन सी? लाल डंडी दिखाई दे रही है आपको, ये क्या होती है? पिस्टिल्स होती है। तो यहाँ पे कुछ जिस पे आसन करके बैठा होता है तो उसको आसन कहते हैं, यानी थैलेमस। और जो ये बीच वाला पार्ट है इसे क्या कहेंगे? गायनोसियम कहते हैं। जब एंड्रोसियम जो होता है उसका, उसी का पार्ट क्या है, पूरा ये भाग क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। स्टेमन को जो हम यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पे गहन अध्ययन करेंगे तो क्या होगा उसमें? इसका जो ऊपरी भाग है ये एंथर कहलाता है। और अंदर का जो लंबी डंडी होती है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ये जो किससे अटैच होता है? ये थैलेमस से अटैच होता है। ये बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस भी होता है। जब इसको काटते हैं इस एंथर को, तो ऐसा ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन जब इसका करते हैं, काटते हैं तो उसको देखते हैं तो ये क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसमें पाई जाएंगे। ठीक, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तब एक चित्र ऐसा दिखाई देगा। ठीक, जो इसकी बाहरी लेयर होती है ये कनेक्टिविटी से होती है। इसकी जो बाहरी लेयर होगी वो एपिडर्मिस होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम की बाहरी लेयर होगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी एंडोथीसियम। फिर बीच वाली लेयर क्या कहलाएगी? मिडिल लेयर। और फिर क्या कहलाएगी? टैप्टम। यानी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम। और इसके अंदर क्या भरे होंगे? माइक्रोस्पोर्स। ठीक, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है इनमें क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ देख सकते हैं माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स पाई जाएंगी, जो क्या होंगी? डिप्लॉयड होंगी। जब मेयोसिस से करेंगे तो क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाएंगी, यानी 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ये क्या करेंगे? डिहाइड्रेट हो जाएंगे, यानी इसमें पानी की कमी हो जाएगी। तो ये क्या बना लेंगे? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ। इसमें क्या पाया जाता है? जर्म पोर पाया जाता है। ठीक, इसकी बाहरी परत होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इसे एक्साइन कहते हैं। इंटाइन जो होती है इसकी आंतरिक परत, जो पॉलन की, वो क्या कहलाती है? इंटाइन, जो सेलुलोज तथा पेप्टोज की बनी होती है। इसमें 2 सेल्स पाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी सेल है, एक बड़ी सी सेल है। ठीक, तो बड़ी सी सेल जो होती है इसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। और जो छोटी सी सेल होती है उसको क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल्स कहते हैं। इसकी जो डायमीटर होता है पॉलन का वो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, यानी 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक, ये इसके बाद क्या हो जाएगा? दो दो मेल गैमेट्स बनते हैं। यही क्या करता है? मेयोसिस के द्वारा क्या हो जाता है कि पॉलन क्या होता है हमारा? मेयोसिस के बाद 2 पॉलन, माइटोसिस के बाद क्या बन गया? 2 मेल गैमेट्स बन गए। ठीक, अब इसमें जब माइटोसिस होगा तो 2 पॉलन ग्लैंड बन गए। इसके बाद क्या होगा? जो पॉलन हमारे होते हैं, पॉलन इज न्यूट्रिएंट रिच एंड मे कॉज एलर्जी। जो पॉलन होते हैं वो क्या करते हैं? एलर्जी को पैदा कर देते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स में पोषण बहुत ज्यादा भरा होता है। 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं और पॉलन सेल इन 2 सेल स्टेज होते हैं। 2 सेल स्टेज ज्यादातर देखने को मिलती है। एंड इन रेस्ट 40% इन 3 सेल स्टेज। जो 40% होते हैं 3 सेल स्टेज देखने को मिलेंगे, ये रेयरली होता है। ठीक, अब यहाँ हम बात करें कि पोलन ग्रेन जो होता है उसको हम कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक, जो पोलिनेशन की बात कर ली जाए तो पोलिनेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी एंथर से स्टिग्मा तक जाने को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, जिसमें सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑटोगैमी कहलाएगा। ठीक, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बायोला और ऑक्सीन। जो जिटेनोगैमी नंबर 2 क्या हो जाएगा? जिटेनोगैमी, जो डिफरेंट फ्लावर्स हो गए लेकिन सेम प्लांट, प्लांट सेम होगा लेकिन जो फ्लावर की पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक, ये आपस में एक क्या करते हैं? दोनों मिला के क्या है? सेल पॉलिनेशन ही दिखाते हैं। ठीक, नंबर 3 क्या होता है? जीनोगैमी। जीनोगैमी जो होता है डिफरेंट सेल्स डिफरेंट प्लांट होती है, यानी डिफरेंट प्लांट होगा और डिफरेंट फ्लावर होगा। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? जीनोगैमी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पपाया, जो क्या करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। ठीक, ठीक है।
अब हम पॉलन ग्रेन की वायरेबिलिटी की बात करेंगे। वेरिएबल वायरेबिलिटी यानी उसकी जीवन क्षमता कितनी है। ठीक, तो मान लीजिए जो हीट होती है वही यानी गेहूँ एंड राइस एंड चावल की जो वायरेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 30 मिनट होती है। रोजेसी वही रोजेसी सोलेनेसी लेगुमिनेसी की महीनों तक बनी रहती है। ठीक, अब हम बात करेंगे गाइनोसियम वाले पार्ट की। ठीक, तो गाइनोसियम वाला पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे देख लेंगे इस डायग्राम के द्वारा। जो ऊपर वाला भाग होता है इसे प्लेटफॉर्म ऑफ द फ्लावर कहते हैं, तो क्या कहलाता है, स्टिग्मा। जो डंडी होती है इसे क्या कहेंगे, स्टाइल। और जो ये गोल गोल चीज होती है इसे क्या कहते हैं, ओव्यूल। जो ओवरी होती है हमारी, जो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ी होती है, सॉरी ओव्यूल जो होता है हमारा वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, अब यही जो ओव्यूल है उसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। जो ओव्यूल होता है उसकी जो बाहरी जो दो लेयर होती है इन्हें इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ इंटेगुमेंट लिख लिया, आप समझ जाइएगा। ठीक, इसके अंदर क्या पाई जाती है, ओव्यूल्स के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स पाई जाती है। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती है, 2 नेचर की होती है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ट्विंकल कहते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है इनके बाहर जो सेल्स पाई जाती है उन्हें न्यूक्लियस की सेल कहती है। यही बाद में क्या करती है, पोषण का कार्य करती है। ठीक, हाँ, ट्विंकल और मेगास्पोर मदर सेल्स यानी ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को जोड़ने का काम कौन करता है, हाइलम करता है। ठीक, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो म्योसिस करती हैं। और क्या उन्हें A2A नेचर की होती है, बात ध्यान रखना। फिर क्या करेंगी, 1 सेल्स बना लेंगी। ठीक, 1 सेल के बाद क्या होगा, म्योसिस होगा तो क्या हो जाएगी, 4 सेल्स मेगास्पोर टेट्राहेड्रल बनेगा, जिसमें 3 सेल्स जो होती हैं वो डीजनरेट यानी खत्म हो जाती है। एक सेल जो होती है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी, नॉट अ सेल डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के अंतर्गत आता है इसमें से न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर जो केंद्रक होते हैं उनका ही डिवीजन होगा। तो पहले एक केंद्रक से क्या बन जाएगा, 2 केंद्रक बनेंगे। 2 केंद्रक से क्या बन जाएगा, 4 केंद्रक बनेंगे। 4 से क्या बन जाएगा, 8 केंद्रक बन जाएंगे, यानी न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक, जिसे हम क्या कह देंगे, एम्ब्रियोसाइट कह देंगे। ठीक, एम्ब्रियोसाइट जो होता है, अब इसको हम यहाँ देखेंगे इस डायग्राम के द्वारा। एम्ब्रियोसाइट जो होगा हमारा, उसका जो एंटीपोडल एंड होता है उसे क्या कहेंगे, चलाजा पोल कहते हैं, जिसमें 3 एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। ठीक, 2 बीच में क्या पाए जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है इसमें 2 सिनेर्जिक सेल्स एंड 1 एक्स सेल पाई जाती है। ठीक, एक्स सेल और सिनेर्जिक सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक अपरेटस बनाती है। ठीक, जो हमारा मेल गैमेट आता है वो किसके माध्यम से जाता है, वो फ्री फॉर्म अपरेटस पाई जाती है सिनेर्जिक सेल्स के अंदर, ये सहायक कोशिकाएं भी रहते हैं। ठीक, उनके माध्यम से क्या करता है, ये ओवल में प्रवेश करता है। ठीक, फ्री फॉर्म अपरेटस के द्वारा। माइक्रोपाइल एंड पर क्या पाए जाएंगे, एक्सेल सिनेर्जिक सेल। चलाजा पोल पर क्या पाई जाएंगी, एंटीपोडस पाई जाएंगे, 3 होंगी। और जो बीच वाली सेल्स होती है ये 3 सेल नीचे हो गई और 3 ऊपर होगी, यानी 6 हो गई। और 2 बीच में केंद्र के हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, सॉरी सेल एक है, एक न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियस ऊपर और 3 न्यूक्लियस नीचे, 6 हो गए। और ऊपर क्या पाएंगे, 2 केंद्र, बीच में 2 केंद्र पाएंगे, कितने हो गए, 6 to 8। तो ये क्या होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाएगी। ठीक, जब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, एक सेल क्या करेगी, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। और जो एक एग कहाँ जाएगा, जगह जब एक एग एक सेल को करेगा, जो मेल गैमेट होता है वो एक सेल को फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। और जब दूसरा मेल गैमेट होता है वो क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, PEN यानी प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। ठीक, जो प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस होता है वो क्या फॉर्म क्या करता है, प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करता है। एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, क्या करता है, पोषण भी देता है, जैसे कोकोनट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, जो हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट के क्या बाद में क्या होगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। और हार्ट शेप एम्ब्रियो बनने के बाद मैच्योर एम्ब्रियो
की स्थिति आ जाएगी और इमेच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कि जो पॉलिनेशन होता है किस किस माध्यम से हो सकता है। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन टू टाइप्स पाए जाते हैं। एक पाया जाता है बायोटिक, जो बी डोमिनेंस होता है, जिससे जो पक्षी हैं, स्नैक्स हैं, ठीक है, जो जीवित लोग होते हैं वो जो पॉलिनेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक, अबायोटिक मतलब होता है जो जिंदा नहीं है, अजैविक है। ठीक, इसमें विंड हो गई, जो विंड द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या कहेंगे, एनिमोमॉर्फिक, और जो वाटर द्वारा होगा तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे। ठीक है, जो पॉलिनेशन होगा। ठीक, जो विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है, विंड द्वारा पॉलिनेशन में जो पॉलन होते हैं वो लाइट होते हैं, लाइट पॉलन होते हैं, एक्सपोज स्टेमन होते हैं, स्टिकी एंड थ्रिडली स्टिग्मा पाई जाती है। ठीक है, जैसे भुट्टा यानी बाली में आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑन सरफेस जो वाटर पॉलिनेशन होता है बहुत रेयरली होता है, यानी लगभग 30 प्रजातियां की पाई गई हैं जो वाटर पॉलिनेशन करती हैं। ठीक है, ऑन सरफेस जैसे होगा अगर पॉलिनेशन तो उसे कहते हैं वायलेशन एरिया का एग्जांपल हो जाएगा। अगर इनसाइड हो रहा है पॉलिनेशन तो उसे कहेंगे जोस्टेरा कहेंगे। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जब मान चलिए कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की प्रक्रिया है एक हिसाब से। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर का बनना, नॉन सिंक्रोमिंग, पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जानी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक। अब जो एम्ब्रियो होता है वो दो प्रकार का होता है। वो क्या होता है, डाइकॉट एम्ब्रियो, एक होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो। ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक, डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है इसे क्या कहते हैं, प्लेमोल कहेंगे, और जो दो डंडियां लटकी होती हैं क्या कहते हैं, कोटेलेडन कहते हैं। ठीक, कोटेलेडन कहेंगे, और जो मध्य वाला भाग होता है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, प्लेमोल कहलाएगा, और हाइपोकोटाइल के नीचे वाला भाग रेडिकल कहलाएगा, और रेडिकल के ऊपर क्या पाई जाती है, रूट कैप पाई जाती है। ठीक, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में ऊपर क्या कहलाता है, स्क्वेटुलम कहलाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, रूट एपिक्स भी पाई जाती है, और जो एक नुक्कीदार पाया जाता है इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लास्ट कहते हैं। इसमें ये रेडिकल पाई जाती है, रेडिकल के ऊपर क्या पाई जाती है, रूट कैप पाई जाती है। लेकिन इसका सबसे निचला भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे पेरिस्पर्म की बात करेंगे। परसिस्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होती है, ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गई, ये पेरिस्पर्म में पोषण कार्य करती है। डोरमेंसी रिकॉर्ड क्या होता है कि मैंने मतलब इसका होता है कि आप कितने सालों बाद आप किसी बीज को उगाएं और वो उगाए, उसकी बात उसे क्या कहते हैं, डोरमेंसी रिकॉर्ड कहते हैं। लुमिनस आर्टिकस जो था वो उसने उसको जब उस बीज को जब उगाया गया तो 10,000 ईयर्स के बाद भी वो उग गया। ठीक, अब दूसरा हमारा टॉपिक है, वो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, थियोनिक्स डिक्टेलिफेरा। थियोनिक्स डिक्टेलिफेरा नाम का जो बीज था वो 2000 ईयर्स बाद भी उगाया गया तो ये उग गया था। ठीक, अब हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट क्या कहता है, फर्टिलाइज ओवरी से बनता है। ठीक, तो जब ट्रू फ्रूट कौन सा होता है, वैसे फ्रूट जो जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनते हैं ट्रू फ्रूट कैसे, जैसे मैंगो। फास्ट फ्रूट क्या होता है, जैसे ओव्यूल के अतिरिक्त मान लो थैलेमस अगर हो रहा है फल का निर्माण तो उन्हें क्या कहेंगे, फास्ट फ्रूट, जैसे हो जाएगा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू। ठीक, ये सब हो जाएंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्लावर, पार्थेनोकार्पिक क्या होते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना। एंड एपोमिक्सिस की बात अगर की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के बिना अगर सीड का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या उसको क्या कहेंगे, उस क्रिया को एपोमिक्सिस कहेंगे। एंड जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उस कंडीशन को पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिट्रस यानी नींबू एंड मैंगो। आप नींबू में देखते होंगे उसमें जो बीज होते हैं वो कई पाए जाते हैं। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनी का एक एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। ठीक, फिर सीड जो होता है फर्टिलाइज ओव्यूल जिसे कहते हैं। ठीक, वो हैव सीड कोट्स, उसके अंदर सीड कोट्स पाए जाते हैं, जिसमें नेम क्या दे सकते हैं हम, एक नेम दे सकते हैं टेस्टा यानी आउटर जो होता है, और टेगमेन जो इनर पार्ट होता है। ये टॉपिक
नीट लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, जो एल्ब्यूमिनस होता है, जो टेस्टा होता है एल्ब्यूमिनस होता है। ठीक, यानी एंडो स्पर्मिक होता है, और टेगमेंट जो होता है नॉन एल्ब्यूमिनस होता है। ठीक, जो नॉन एंडो स्पर्मिक होता है। जो टेस्टा होता है वो यूजली मोनोकार्ड्स एक्सेप्ट कैस्टर यानी डाइकाट होता है, और यूजली डाइकाट एक्सेप्ट ऑर्किड ये मोनोकाट होते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल, टेस्टा का एग्जांपल हो जाएगा फीट एंड माइज माने मक्का, और डेगमेन का एग्जांपल हो जाएगा पी यानी मटर एंड ग्राउंड नट पाया जाता है। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।